जल्द ही आप मतदान करने जा रहे हैं, गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि जो आपके लिए दावे और आपके साथ वादे कर रहा है, असल में वो कैंडिडेट कैसा है, कितने पानी में है, कितना पढ़ा लिखा है और क्या वो आपके हक में आवाज उठा सकता है या नहीं। ऐसे प्रत्याशियों में एक है मनोज कुमार लखा। लखा जिला बिलासपुर के बड़गांव वार्ड नंबर 5 से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं। उनका चुनाव चिन्ह है नाशपति। लखा की समाज सेवा और राजनीतिक तजुर्बे की बात करें तो आज तक उन्होंने जो चुनाव लड़ा वो जीता ही है, चाहे बात सोसाइटी इलेक्शन की हो, छात्र राजनीति की हो या फिर पंचायत चुनाव की। राजनीति का उनका सिलसिला शुरू होता है साल 2002 से, जब वो बिलासपुर कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आते हैं। 2003 में कैंपस सेक्रेटरी बनते हैं और 2005 में बिलासपुर कॉलेज में ही SCA जनरल सेक्रेटरी चुने जाते हैं। इसके बाद 2006 में लखा वकालत की पढ़ाई के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी शिमला यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। यहाँ भी छात्र राजनीति में सक्रिय रहते हैं और सफलता भी मिलती है। इसी साल 2006 में उन्होंने यहाँ SCA का चुनाव लड़ा और जिम्मेदारी कैंपस ज्वाइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट विस्तारक की मिली। राजनीति में अपनी सेवाओं का निर्वहन करते हुए लखा ने यहाँ बड़ी बड़ी रैलियों में हिस्सा लिया और छात्रों को विद्यार्थी परिषद से जोड़कर ABVP के कुनबे को बढ़ाया। 2007 में प्रदेश युवा मोर्चा कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर काम की शुरुआत की और साल 2008 में छात्र राजनीति से अगला कदम बढ़ाते हुए बीजेपी की तरफ से जनसेवा के लिए मैदान में उतर गए और बीजेपी झंडूता मंडल में ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम शुरू किया गया। 2003 से लेकर 2009 तक लखा ने लगातार छात्र हितों के लिए संघर्ष किया। कभी रैलियां, कभी चक्का जाम तो कभी आंदोलन। 4 केस भी लगे लेकिन वो अपनी सेवाओं से पीछे नहीं हटे। हालांकि लखा अब 4 केस से बरी हो चुके हैं। राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से वर्ष 2003 में बिलासपुर कॉलेज से हुई। वहाँ मैंने SCA का चुनाव लड़ा सर्वप्रथम और मैं वहाँ पर काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीता था। मेरी राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई है। विचारधारा की थी, हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है। कुछ विचारधाराएं ऐसी भी पनप गई थी विश्वविद्यालय के अंदर जो राष्ट्र विरोधी थी, तो उनसे लड़ने के लिए बहुत सारी वहाँ पे हमने आवाज़ उठाई, छात्रों के हितों की आवाज़ उठाई और उस आवाज़ को उठाते उठाते कई बार हमें पुलिस जेल तक भी जाना पड़ा। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद लखा मैदान में उतरकर पूरी तरह जनता के लिए समर्पित हो गए। समाज कल्याण के कामों में उनकी फहरिस्त काफी लंबी है। बीजेपी की तरफ से वो मंडल महामंत्री, मंडल उपाध्यक्ष के पदों पर रहे और फिर साल आया 2017, जब जनसेवा के लिए पहला बड़ा चुनाव लड़ा। वो BDC के लिए मैदान में उतरे और जीते भी, और इतना ही नहीं, BDC उपाध्यक्ष भी बने। वकील होने के नाते उन्होंने वकीलों के हित में भी आवाज उठाई और बार एसोसिएशन घुमारवीं और झंडूता में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते रहे। और अब दौर वो आ चुका था जब जिंदगी रुक चुकी थी, विकास थम चुका था, कोरोना कई लोगों की जान ले रहा था और कई बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जिंदगी दहलीज तक की मोहताज हो गई थी, लेकिन लखा फिर भी नहीं बैठे। कोई कोरोना की चपेट में न आए, इसलिए उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया, जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाया, यहाँ तक कि वकील होते हुए अस्पताल के टॉयलेट तक साफ किए ताकि संक्रमण न फैले। लखा कुछ न होकर भी बहुत कुछ करते रहे, लगातार जनता का आशीर्वाद लेते रहे। वर्तमान में भी वो कई अहम पदों पर काम कर रहे हैं। व्यासपुर हैंडबॉल एसोसिएशन और ग्रैपलिंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़गांव के प्रधान भी हैं और 2 बार इस चुनाव को जीत चुके हैं। युवा नशे से दूर रहें, इसके लिए लगातार काम करते हैं। खेलों का आयोजन करवाते हैं, खून की कमी से किसी की जान ना जाए इसलिए ब्लड कैंप लगवाते हैं। 1984 से बरठी बाजार में व्यवसाय करते हैं, इसलिए छोटे से बड़े हर व्यापारी की समस्या और दर्द समझते हैं। लखा गौ सेवक इतने पक्के हैं कि ना जाने कितनी आवारा गौवंश को, जिसे सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया गया था, उसे अच्छा जीवन देने के लिए गौशाला पहुंचाया है। आसान शब्दों में कहें तो बीजेपी के इतने पक्के सिपाही हैं कि कभी भी कहीं भी पार्टी के लिए एक आवाज पर खड़े रहते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और लखा राजनीति के जरिए जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए बड़गांव वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं और इसके लिए आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। लखा की पत्नी भी जनता के बीच जाकर उनके लिए प्रचार कर रही है और भला जिसे जीवन साथी का साथ मिल जाए उसे फिर डर किसका। मनोज लखा युवा हैं, मेहनती हैं, पढ़े लिखे हैं और इसलिए लोग भी इन्हें समर्थन दे रहे हैं। जनता का काफी प्यार भी मिल रहा है, लेकिन जीत की ये राह आसान नहीं है क्योंकि दूसरी तरफ दिग्गज भी हैं। तो फैसला आपका है और ये आपके हाथ की बात है कि आप किसे चुनते हैं, वो जो आपकी सेवा में दिन रात एक कर देगा या वो जो चुनाव में
हाथ जोड़कर तो आएंगे, लेकिन बाद में मिलेंगे या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जिसे भी वोट करिएगा सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि बात न सिर्फ 5 साल की है बल्कि आपके और आपके इलाके के विकास की है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है कि जनता अपनी मर्जी के हिसाब से अपना लीडर चुन सकती है। बाकी लखा को लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।